हाँ दोस्तों, आज हमारा डे 4 है। इससे पहले हमारे 3 क्लासें हो चुकी हैं, डे 1, 2, 3। ये हमारा डे 4 है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, तो इसकी पहले की जो क्लास है हमारी, वो ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त जो भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? जहाँ पर जो भर्त्सना शब्द लिखा है, इसका जो विलोम शब्द यहाँ पर किसी वाक्य में किया गया है, कौन से वाक्य में किया गया है? हमारा जो भर्त्सना है, उसका जो विलोम शब्द है, वह हमारा है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नव्या ने सुमति की बहुत सी प्रशंसा की। भर्त्सना का विलोम शब्द क्या होता है हमारा? प्रशंसा। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। यह जो हमारा वाक्य दिया गया है, इसके अंदर रेखांकित एक शब्द है। इस शब्द की हमें दूसरे शब्द से पूर्ति करनी है, यानी उसको बदलना है। हमारा वाक्य है, भरत को कैकई की करनी पर करुणा आई। यहाँ पर रेखांकित कौन सा हमारा? करुणा। हमें यहाँ पर जो करुणा शब्द है, इसको हमें बदलना है। तो करुणा शब्द को हम हमारे उत्तर क्षोभ से हम बदलेंगे। भरत को कैकई की करनी पर क्षोभ हुई। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क्षोभ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ये जो हमारा वाक्य है, के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें यहाँ पर चुनना है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो बिना स्वार्थ के कार्य करता है वह व्यक्ति होता है हमारा निस्वार्थी। कौन होता है हमारा? निस्वार्थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। यानी जो वाक्य दिया गया है उसके अंदर दो वाक्य आएंगे, पहला और दूसरा। उसके अंदर हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा वाक्य है, सहज से व्यक्ति रिक्त स्थान हो जाता है। कछुआ रिक्त स्थान चरजीवी है। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साहसी व्यक्ति उभय हो जाता है, तो कछुआ उभय चरजीव है। उत्तर नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? हमारा जो वाक्य का उचित अर्थ है वो होता है हमारा लाभ के बदले हानि। देने के देने पड़ना, इसका उचित अर्थ क्या होता है? लाभ के बदले हानि होना। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर जो हमारा वाक्य दिया गया है, इसके अंदर हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। हमारा जो अशुद्ध वाक्य है वह है हमारा पूर्ण स्वस्थ। वाक्य है हमारा, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। यहाँ पर जो पूर्ण स्वस्थ है, यहाँ पर होगा पूर्ण स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा दंत। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दंत नहीं है। दंत किसे बोलते हैं? दांत को बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन
करना है। यहाँ पर हमारा जो शुद्ध वाक्य है, वह हमारा है, "आप कब आए?" आप कब आए? ये हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय की चोटियाँ तो रिक्त स्थान करती हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की उचित मुहावरे द्वारा पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो उचित मुहावरा है, वो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो हमारा उचित मुहावरा है, वो हमारा है, आसमान से बातें करती हैं। हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं। यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह धन तो जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन-सा होगा? इसके अंदर जो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह हमारा है राजस्व। क्या होता है? राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व हम कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? हमें यहाँ पूछा गया है, नहीं किया गया है। इसका जो उत्तर होगा, वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नव्या के काले बाल हैं। नव्या के काले बाल हैं। इसके अंदर इस वाक्य में कहीं पर भी संख्या विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर अधिक, अधिक क्या है? संख्यावाचक, कम या अधिक। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पर भी अधिक शब्द आया है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, तो यहाँ पर थोड़े, ये भी क्या है? संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर नव्य के काले बाल हैं, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, विलय। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, इसे हम क्या कहते हैं? विलय होना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर जो चारों शब्द दिए गए हैं, उनमें से कुबेर शब्द के का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो हमारा कुबेर शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, वह हमारा है मुनि। कुबेर को धनपति कहते हैं, किन्नरपति कहते हैं, यक्षपति भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो मुनि है, वो हमारा कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मुनि। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन-सा वाक्य नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा, वह होगा हमारा, किसी ने ज़ोर से चित्कार की। यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, तो यह मूर्खता किसने की है? यानी कि यहाँ पर किसने की है, यह पूछा गया, प्रश्न किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, संचार का संचालन और नियमन कौन करता है? यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन करता है? यह गाड़ी किसकी है? में ऑप्शन नंबर 3 में भी पूछा गया है, यह गाड़ी किसकी है? लेकिन ऑप्शन नंबर 4 के अंदर किसी ने ज़ोर से चित्कार की, यानी किसी ने कार की। इसके अंदर कहीं पर भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, उसका अशुद्ध भाग है, उसका हमें चयन करना है। यहाँ पर जो हमारा वाक्य है, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ये जो हमारा वाक्य है, इसके अंदर
अशुद्ध वाक्य हमारा एक मेरे। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा हमारा मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। यहाँ पर एक जो शब्द है वो गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 16 है, उसमें लिखा गया है रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो हमारा रिक्त स्थान एक है उसे हमें इन विकल्पों से भरना है। वाक्य हमारा, आज का जीवन रिक्त स्थान से भरा है। यहाँ पर हमें वाक्य का शब्द का चयन करना है। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा भागदौड़। कौन सा होगा? भागदौड़। आज का जीवन भागदौड़ से भरा है। किससे भरा है? भागदौड़ से भरा है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगला हमारा प्रश्न है, आज का जीवन भागदौड़ से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य रिक्त स्थान को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा हमारा आवश्यकताओं। महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान 3 को भरना है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 3 है उसमें हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा बढ़। महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगला हमारा रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है। सही उत्तर होगा वह होगा हमारा बूढ़ो। कौन सा होगा? बूढ़ो। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा पर्याय। क्या होगा? पर्याय। जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।